गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। कल हमने लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की जनरल स्टडी करी और हमने एसिड बेस रिएक्शंस एंड रिडॉक्स रिएक्शंस को स्टडी करा। आज जो रिएक्शंस सबको स्टडी करने हैं वो हमारे होते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, फिर सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन, सॉल्वेशन रिएक्शंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जो उसके रिएक्शंस हैं वो हमें स्टडी करना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो होते हैं ये होता है बिकॉज ऑफ सॉल्टी रिलेशनशिप की वजह से जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें कुछ आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कैरिड आउट होते हैं, यानी कि उसमें उन कंपाउंड जब आपके रिएक्ट आउट होते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड्स के बीच में जो दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं तो वो मिलकर हमें आपका प्रेसिपिटेट हमें फॉर्म आउट करें। फॉर एग्जांपल बेरियम आयोडाइड जब आपका रिएक्ट करता है जिंक थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम थायोसाइनेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और जिंक आयोडाइड इसमें आपका लिक्विड आउट होता है। इसी तरह से एंटीमनी क्लोराइड जब आपका लिथियम आयोडाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मीडियम रिएक्ट करता है तो एंटीमनी आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं एग्जांपल लेड क्लोराइड जब आपका लिथियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें आपका लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी स्टडी करनी है वो होती है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की ये बिल्कुल उसी भांति है जिस तरह से ये एक्वस सोल्यूशन में होती है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो दो तरीके से पॉसिबल है। पहला है सॉल्टी ऑफ प्रेसिपिटेट इन एक्सेस ऑफ इट्स ओन एनायन, यानी कि जो प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म हो रहा है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो रहा है वो उसी के एनायन में एक्सेस जो एनायन का होगा उसमें वो आपका सॉल्व हो जाता है। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नॉट इन्वॉल्विंग एनी प्रेसिपिटेट, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो कि आपका किसी भी तरह का प्रेसिपिटेट आपका नहीं फॉर्म कर रहा है उस तरह से जो ना सॉल्टी आपका जिसमें कि प्रेसिपिटेट जो है अपने एक्सेस ऑफ एनायंस में सॉल्युबल हो जाता है। उसका एग्जांपल हम आपका ले सकते हैं जब एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट आउट करता है तो हमें आपका एल्यूमिनियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है और ये हमारे पास आपका जो है इनसॉल्युबल कंपाउंड है। लेकिन यदि एक्सेस में आपका सल्फाइड आयन है तो ये हमें आपका बनाता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है AlSO3 होल थ्राइस -3। दैट इज या हम इसको दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं Al2 आपका SO3 होल थ्राइस का ये ट्वाइस टाइम है, यानी कि यहाँ पे आपका जो है सल्फाइड आयन आपका 3-6 टाइम्स है तो हमने इसको लिखा है AlSO3 होल 6। अब अगर हम इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा Al4 हो जाएगा और SO3 का 6 हो जाएगा तो उसको हमने आपका SO3 हमने आपका यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से भी हम आपका इसका लिखा जा सकता है। सेकेंड टाइप का एग्जांपल है जिसमें कि हमारे पास आपका जो प्रेसिपिटेट जो है वो आपका उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन उसमें कोई भी आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म आउट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड मीडियम में जब एंटीमनी क्लोराइड आपका पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें आपका बनता है पोटेशियम हेक्साक्लोरो एंटीमनी 3 हमें आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ये हमारा आपका लिक्विड फॉर्म में सोल्यूशन फॉर्म में ही रहता है प्रेसिपिटेट में। इसी तरह से जब हम पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में डिसॉल्व करते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के मीडियम में तो हमें पोटेशियम ट्राइआयोडाइड हमें मिलता है, दैट इज Ki3 हमें आपका फॉर्म आउट होता है। इसी तरह से आपका मर्करी आयोडाइड जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट आउट करता है तो हमें इसमें जो कंपाउंड मिलता है पोटेशियम आपका टेट्रा आयोडो मर्करी 2 हमें आपका इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये हमारे आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के रिएक्शंस हैं। अब इसके बाद जो हमें आपका रिएक्शंस जो हमें स्टडी करने हैं वो हमारे पास रिएक्शंस है सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। सोल्वोलाइसिस रिएक्शन को है हम आपका इस तरह से रिप्रेजेंट आउट कर सकते हैं कि जब आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपका सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट आउट करता है तो हमें आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है और इसमें हमें आपका SOCl2 जो है वो हमारा फॉर्म आउट हो रहा है। ये जो रिएक्शंस हमारे हैं ये हमारे पास कुछ ही जो हैलाइट्स हैं उनमें हमें आपका ये सॉल्वोलाइसिस रिएक्शंस हमें मतलब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में शो होता है।
इसके बाद हम आपका लेते हैं नाइट्रिल पेशर क्लोराइड, जो है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट आउट करके नाइट्रिल ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म करा है, SOCl2 फॉर्म यहाँ पे हुआ। इसी तरह से जो टंगस्टन क्लोराइड है आपका लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में आपका रिएक्ट आउट करके आपका टंगस्टन ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म आउट हो रहा है एंड अगेन आपका थायनाइल क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसके बाद आपका जो रिएक्शन आता है वो आता है सॉल्वेशन रिएक्शन आता है। सॉल्वेशन रिएक्शंस में अगर हम आपका स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो हमारा आपका लुईस एसिड के जैसे एक्ट करता है, यानी कि वो आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपका एक्सेप्टर के जैसे एक्ट करेगा। और जो सॉल्ट्स जो हैं जो कि आपके रिएक्शन में आपका इन्वॉल्व हो रहे हैं वो जो सॉल्ट्स हैं वो हमारे आपके लुईस बेस के जैसे एक्ट करते हैं, यानी कि वो आपके जो सब्सटेंसेस हैं या सॉल्ट्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के जैसे काम करेंगे। तो इस तरह से जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है कई सारे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके हमें आपका एडिशन कंपाउंड्स फॉर्म करता है। और ये जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं इसको हम आपका बोलते हैं सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स, हम इसको बोलते हैं। नो अब इसमें हम आपका एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आपका रिएक्ट आउट करता है तो हमें Ki4SO2 हमें मिलता है। दैट इज यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में मिलकर हमें आपका एक एडिशन कंपाउंड हमें फॉर्म आउट करा है जिसको कि हम आपका अडेप्ट भी कहते हैं। सोडियम आयोडाइड आपका रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, इट फॉर्म्स Na4SO2। इसी तरह से लिथियम आयोडाइड आपका सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके लिथियम आयोडाइड 2SO2। दैट इज कि यहाँ पे आपका डिपेंड करेगा कि हमें सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने लग रहे हैं, वो आपका अकॉर्डिंगली हम उसको यहाँ पे आपका लिख सकते हैं। दैट इज कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ 4 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, लिथियम आयोडाइड के साथ 2 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास रिएक्शंस आते हैं वो रिएक्शंस हमारे हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, वो रिएक्शंस हम आपके रिएक्शंस विद आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमें इसमें स्टडी करना होता है। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये इसमें हमारे पास आपका जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है इसको हम आपका काफी रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं। वो क्यों यूज कर सकते हैं? बिकॉज लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का जो नेचर है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी है आपका, यानी कि उसमें आपका इन्फ्लेमेशन आपका आग ज्वलनशील नहीं है वो, प्लस इसका जो नेचर है वो आपका इनर्ट आपका नेचर होने की वजह से ये कई सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपका लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका मीडियम के जैसे एक्ट करता है। इसमें हमें आपके 2 टाइप के रिएक्शंस मेनली स्टडी हम करते हैं। एक हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा हमारा है आपका एडिशन रिएक्शन। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर हम आपका स्टडी करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन आता है। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन जो होता है ये हमारा एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस होता है और यहाँ पे जो मीडियम है वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में आपका एक होता है एल्काइलेशन रिएक्शन होता है, दूसरा आपका होता है एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है। यानी कि एल्काइलेशन रिएक्शंस हमारे वो रिएक्शंस है जिसमें कि हमारा एल्काइल ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है या आपका ऐड हो रहा है उस कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, और दूसरा एसिटाइलेशन रिएक्शन में आपका जो है एसिटाइल ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस होता है कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और वो हमारे एरोमेटिक रिंग्स होते हैं यानी बेंजीन सिस्टम हमारे आपके होते हैं, तो वहां पे भी आपका H आयन रिप्लेस आउट होता है आपका एसिटाइल ग्रुप से होता है। नाउ फॉर एग्जांपल हम अगर आपका एल्काइलेशन का रिएक्शन देखें तो बेंजीन जब आपका CH3Cl यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ हमारा मोनोक्लोरो आपका मीथेन के साथ जब रिएक्ट आउट करता है तो यहाँ ये रिएक्शन हमारा होता है एल्युमिनियम क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाता है CH3 से और हमें यहाँ पे आपका HCl मिलता है। तो यही वाली जो हमारे पास रिएक्शन है जहाँ पे हमारा आपका एल्काइल ग्रुप दैट इज CH3 ग्रुप हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी हो जाएगी फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास आपका एसिटाइल क्लोराइड के साथ हम आपका रिएक्शन करवाएं, दैट इज हम आपका रिएक्शन करवाएं CH3COCl के साथ हम जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाता है एसिटाइल ग्रुप से, दैट इज CH3COCl से रिप्लेस आउट हो जाता है। तो ये वाला जो हमारा रिएक्शन है तो इसमें हमें कंपाउंड होता है C6H5COCH3 हमें आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला जो आपका रिएक्शन है दिस इज योर फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिटाइलेशन रिएक्शंस कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आता है
ब्रोमिनेशन रिएक्शन आता है, यानी कि हमारे पास इसमें आपका जो कंपाउंड है आपका एरोमेटिक सिस्टम, उसमें हमारा आपका ब्रोमीन ग्रुप का इंट्रोडक्शन जो है वो भी हमारा आता है। नो इसमें अगर हम आपका देखते हैं जब आपके फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, तो ये रिएक्शन भी हमारा आपका लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के मीडियम हो रहा है। तो यहाँ पे जो C6H5 है इसका आपका एक हाइड्रोजन आपका ब्रोमीन से आपका रिप्लेस आउट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को अगर हम आपको लिखना चाहें तो दिस इज बेंजीन, जिसमें कि यहाँ पे आपका फिनॉल है, इसे जब आपका ब्रोमीन के साथ रिएक्ट आउट करा तो ये हमारा रिएक्शन हुआ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, और यहाँ पे जो हमें आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो हमें आपको मिलता है CH दैट इज, यहाँ पे हमें आपका प्लस हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा HBr हमें यहाँ पे फॉर्म आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो Br जो है ब्रोमीन का जो इंट्रोडक्शन है या ब्रोमीन ने जिस हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है वो हमारा होता है पैरा पोजीशन पे होता है। दैट इज कि हमें जब फिनॉल्स जब आपका ब्रोमीन के साथ रिएक्ट आउट करता है तो हमें इससे मिलता है पैरा ब्रोमोफिनॉल, हमें आपका कंपाउंड फॉर्म आउट हो रहा है। इसके बाद जो आता है एडिशन रिएक्शन आता है, यानी कि वो कंपाउंड्स जहाँ पे कि हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट आपके होते हैं, वो डबल बॉन्ड्स जो है आपके इसमें क्या होगा आपका ब्रोमीन जो है वो आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि वो हमारे आपके सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स में हमें चेंज आउट हो जाएंगे। दैट इज कि हम यहाँ पे अगर देखें जब आपका इथिलीन जो आपका ब्रोमीन के साथ आपका रिएक्ट करता है तो हमें आपका क्या बनता है डायब्रोमोइथेन हमें आपका फॉर्म आउट होता है। इसी तरह से हमारे पास C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो वो हमारे जब ब्रोमीन के साथ आपका रिएक्ट करता है तो ये डबल बॉन्ड आपके ब्रेक डाउन होकर आपका ब्रोमीन इसमें एड हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है आपके जो सल्फर डाइऑक्साइड मीडियम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपके एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे होती हैं। ना लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के जो एडवांटेज है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये जो सॉल्वेंट है ये हमारा आपका इनर्ट सॉल्वेंट है, इसके साथ साथ ये हमारे आपका आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए भी ये आपका बिटर सॉल्वेंट के जैसे काम करता है। इसके अलावा हम आपका ये एक जो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का जो है बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। इस वजह से अगर ये एक्सेस में अगर आपका रिएक्शन मिक्सचर में है तो इसको इवोपरेट आउट करके इसको उस रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव करा जा सकता है। इसके बाद ये आपका काम में आता है कि जो आपके जो सुपर एसिडिक मीडियम जो होते हैं उनकी जो विस्कोसिटी को आपका ये कम करने के काम में आता है, लेकिन ये जो आपके सुपर एसिड्स जो होते हैं उनके एसिडिक नेचर को ये कोई इफेक्ट आउट नहीं करता है। सो इन पॉइंट्स की वजह से या इन फैक्टर्स की वजह से आपके जो है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जो है काफ़ी केमिकल रिएक्शंस में आपका काम में आती है। थैंक यू।